क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। इस केतु का निवारण करना होगा। इस केतु का निवारण करने का शुभ मुहूर्त हो चुका है। मैंने काम लगाया तुम लोग का। विनीत, उठिए ना, ऑफिस जाना है। उठिए विनीत, ऑफिस जाना है ना। हमारी तो किस्मत ही खराब। शादी को 3 दिन हुए, बीबी ऑफिस भेज रही। आपका ऑफिस सौतन है हमारी, आपको हमसे दूर रखिए। हमारा बस चले तो हम आपको कहीं बाहर जाने ही ना दें। मत जाना, सो जाओ तुम। अरे शादी क्या हुई है, सुबह शाम इश्क फरमाया जा रहा है और आप उन्हें कुछ समझाने के बजाय यूं मूंगफलियां खाए जा रहे हैं। ये क्या किया? कोई बात नहीं, हम साफ कर देते। जब देखो तभी झाड़ू उठा लेते हो। चुपचाप बैठ जाओ। आपको पता है ना, घर पर बहू आ गई है, सब सफाई कर लेगी। इधर दो और आराम से टांगे ऊपर चढ़ाओ और बैठ जाओ। चलो ये भी ठीक है। अरे डिंपल, डिंपल बहू। हाँ, अभी आई। अरे देखो ना बेटा, इन्होंने सुबह सुबह ये सब मूंगफलियां गिरा दी। थोड़ा घर साफ कर दो। जी माँ जी, मैं अभी कर देती। डिम्पल, ये तुम्हारे पापा का फोन है, बात कर। अब मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं उनसे बाद में बात करूंगी। तुम झाड़ू मुझे दो, बात करो, फोन पे हूँ, मैं कर दूंगा। जाओ जाओ जाओ। 3 दिन शादी को नहीं हुए, लड़का तो पूरा जोरू का गुलाम हो गया। अरे विनीत बेटा, तो रुक जा। पापा करने दो, कोई बात। अरे तुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है ना, तू जा ऑफिस, मैं करता हूँ। पूरा खानदान नौकरों का लगता है। पता नहीं कहाँ शादी हो गई मेरी, इस पर फूटी थी मेरी तो। जी पापा। हाँ बेटा बोलो। पापा, आप दवाइयाँ वगैरह टाइम से ले रहे हैं ना? हाँ बेटा, हम दवाइयाँ बिल्कुल टाइम पर ले रहे हैं, तुम हमारी बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ सब ठीक है। तुम बताओ, ससुराल में सब ठीक है? जी पापा, यहाँ सब ठीक। आप मेरी चिंता मत कीजिए। और एक बात बताइए, दोपहर और रात के खाने का आप क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, खाना हम यही खा लेते हैं। क्या ना, काम से हमको यहाँ पर जल्दी आना पड़ता है। आज भी जल्दी आए। देखो हमारे जो मालिक हैं शुक्र शर्मा जी, आज वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनका एक इंटरव्यू है बेटा, और टोक्यो से उनके कुछ दोस्त भी आ रहे हैं, समझे? अब तुम हमारी चिंता मत करो। खाना और दवाई हम सब टाइम पर ले लेते हैं। ठीक है पापा, आप जब भी फ्री होंगे कॉल करिएगा। ठीक है बेटा। ठीक है ना सब? ध्यान रखना गेट। गाड़ी रेडी करो, आ रहे हैं हम लोग।
मालिक चलें? नहीं, मुहूर्त 8:35 का है, अभी 8:33 से हुए। अनुज कहाँ है? जी भैया सो रहे हैं अभी। कमाल है, जिसके लिए इतनी मेहनत से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब चलने का मुहूर्त हो गया है। जी। हाँ? नहीं, आओ चले। रस्तोगी, स्वामी जी को फोन लगा। प्रणाम करता हूँ परमानंद जी। खुश रहिए। मालिक बात करेंगे आपसे। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहिए। और घर से समय पर तो निकल गए थे ना? 8:35 का मुहूर्त था। जी स्वामी जी, 8:35 पर ही घर से चले हैं और सफेद कपड़े में चावल भी ले लिए हैं। बताइए आगे क्या आदेश है? वो चावल किसी अपंग व्यक्ति को दे देना। जो आदेश स्वामी जी। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। जिस काम के लिए जा रहे हैं वो अच्छा ही होगा। और हाँ, अगर कोई अपशगुन दिखाई दे तो रुक जाइएगा। जी स्वामी जी। अगर कोई अपशगुन दिखाई दे तो रुक जाइएगा। ए बबलू, चला गया। आई मालिक। आई मालिक। नमस्ते सर। नमस्ते। बस आशीष। नमस्ते। कैसे हो भाई? सब आपकी कृपा है सर। बेटी की शादी कैसी रही? आपकी शुभकामनाओं से एकदम ठीक तरह से होगी सर। बस बेटी और दामाद को आपका आशीर्वाद चाहिए। तो कल घर ले आओ, वहीं मिल लेंगे, खाना वाना साथ में खाएंगे। जी बिल्कुल ले आऊंगा सर। अच्छा, अंदर का सारा इंतजाम हो चुका है ना? एकदम ठीक तरह से हो गया सर। रिपोर्टर्स भी आ गए। आपके वो टोक्यो वाले दोस्त नहीं आए हैं, शायद उनकी फ्लाइट कुछ लेट है सर। आइए सर। रस्तोगी, जी मालिक। सबसे पहले इस ड्राइवर को बदलो, नया ड्राइवर ढूंढो। जी मालिक। और ये चावल किसी अपंग व्यक्ति को ही देना। जी मालिक। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? तुझे पता है कि मालिक इन सब चीजों को कितना मानते हैं, इसके बाद भी तू टूटी घड़ी पहन के आया? बोला था ना बनाने के लिए तेरे को। भूल गया भैया। भूल गया? हाँ? भूल गया? भूल गया? भूल गया? अब नहीं भूलेगा, समझा? ये ले पैसे, प्लास्टर बनवा लेना। और हाँ, अब तो तू अपंग भी हो गया। हाँ? तो मालिक की तरफ से तेरे लिए गिफ्ट है, चावल। ये आप भी लीजिए। भाई शर्माना नहीं आप लोग हैं? खाइए खाइए। शिव कुमार जी, बड़ी ताज्जुब की बात है, दुनिया के 25 देशों में आपकी 125 रेस्टोरेंट के चेन है, फिर भी आप अपने हाथ से खाना परोस रहे हैं। भाई देखिए क्या है, जब हमने पहली बार ठेला लगाया तभी हम अपने हाथों से खाना बनाते थे और लोगों को खिलाते थे। आज भी हम अपने किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अपने हाथ से खाना बनाकर लोगों को परोसते हैं। बहुत खूब। हमने ये भी सुना है कि आप अपने एम्प्लॉइज का बहुत ख्याल रखते हैं।
भाई देखिए, ये जो सारे एम्प्लॉयज है ये हमारा पूरा परिवार है। इन्हीं की मेहनत से तो हम सब कुछ कमाते हैं, इसलिए बस थोड़ा बहुत इन्हें लौटाने की कोशिश करते हैं। लीजिए, शुरू कीजिए। टोक्यो से जो लोग आने वाले थे वो नहीं आ रहे हैं। जी, इंटरव्यू रुकवाना है क्या? नहीं, हमारे कुछ और मेहमान आने वाले थे बाहर से जो अब नहीं आ रहे हैं। उनके यहाँ कोई दुर्घटना हुई। आप इंटरव्यू जारी रखिए। डिम्पल, जल्दी करो, इतने बड़े आदमी से मिलने लेके जा रहे हैं पापा जी, हमें लेट नहीं करना चाहिए। जी, मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। चलो। माँ जी, हम लोग चलते हैं। ठीक है, शाम को समय से घर पे आ जाना, मायके में जाकर रुक मत जाना, नहीं तो हम दोनों भूखे रह जाएंगे और मैं ही कब तक खाना बनाती रहूंगी। ठीक है माँ, ठीक है, चलो चलो चलो, लेट हो गई। जी हाँ ठीक है, ओके। स्वामी जी, टोक्यो में भूकंप आने की वजह से वहां हमारे 3 रेस्टोरेंट बर्बाद हो चुके हैं और जो नया रेस्टोरेंट खुलने जा रहा था उसमें जो मेहमान आने वाले थे वो भी अब नहीं आ रहे। कुल मिला के 60 से 70 करोड़ का नुकसान हो चुका है। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे हो सकती है स्वामी जी? आपने तो कहा था कि अब शगुन के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। हमारी भविष्यवाणी गलत नहीं, परंतु वो क्या है कि आपके नक्षत्र बदल रहे हैं बहुत तेजी से, और अगर उसे काबू करना है तो इस घर में एक लक्ष्मी के आने की आवश्यकता है। लक्ष्मी मतलब कन्या, लड़की, बहू। तो ठीक है, अनुज की शादी करवा देते हैं ना, अनुज की शादी नहीं, आपकी शादी। मेरी शादी? जी हाँ, लक्ष्मी का आपके भाग्य से जुड़े होना जरूरी है। मालिक, वो रेस्टोरेंट के मैनेजर आशीष जी आए हुए हैं अपनी बेटी और दामाद के साथ। हाँ हाँ, ले आओ। नमस्ते सर। आओ आशीष आओ। सर, ये मेरी बिटिया डिम्पल और मेरे दामाद विनीत है। अब बेटा पैर छुओ। अरे बस बस बस, जीते हो। ये स्वामी जी हमारे। विनीत, डिम्पल, शर्माना नहीं है। आशीष ख्याल रखना है। हमने कहा था ना कि लक्ष्मी की जरूरत है। लीजिए, साक्षात लक्ष्मी आ गई। ये आप क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी? सच कह रहे हैं। जी, आपकी पत्नी बन गई तो आप धन कुबेर बन जाएंगे। नहीं नहीं स्वामी जी, नहीं। मालिक, टोक्यो के 4 होटलों में हमें जितना भी नुकसान हुआ था उससे कहीं ज्यादा कंपनसेशन हमें गवर्नमेंट से मिल गया है। ठीक है, जाओ। हमने अभी कहा था ना कि लक्ष्मी है। इसके कदम आपके घर में पड़ते ही आपकी सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। यही है आपके घर की लक्ष्मी। अंधविश्वास। अंधविश्वास एक तरह का काला चश्मा होता है। जो इंसान इसे पहन लेता है उसे सही और गलत के बीच का फर्क नजर नहीं आता। प्रख्यात रेस्टोरेंट चेन के मालिक शिव कुमार शर्मा ने भी एक ऐसा चश्मा पहन रखा था। इसकी शुरुआत बहुत सालों पहले हुई थी, जब शिव कुमार और परमानंद स्वामी एक दूसरे के संपर्क में आए थे।
इत्तेफाक से वो सारी भविष्यवाणी सच हुई जो परमानंद ने शिव कुमार के बारे में की थी, जो दरअसल शिव कुमार की मेहनत का ही अंजाम था। अपनी आंखों पर पड़े अंधविश्वास के चश्मे के चलते शिव कुमार परमानंद की कही हर बात मानता था, और अब यही अंधविश्वास डिंपल की शादीशुदा जिंदगी पर ग्रहण बनकर बरसने वाला था। चलिए। नमस्ते स्वामी जी, आदेश कीजिए। हमने सोचा हम आपको बता दें, कल हमने आपकी बेटी का भाग्य पढ़ लिया। अच्छा, उसके भाग्य में राजयोग है। मेरी बेटी के भाग्य में राजयोग है? अच्छा, परंतु एक बाधा है। बाधा? कैसी बाधा स्वामी जी? आपसे चूक हो गई आशीष जी, आपने उसका विवाह अनुचित स्थान पर करवा दिया। अनुचित स्थान पर? हाँ, इस विवाह से केतु आपकी बेटी की कुंडली में आकर बैठ गया, और इससे आपकी बेटी का भी नुकसान हो सकता है। परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं, इसका समाधान संभव है। अच्छा स्वामी जी, क्या समाधान? तलाक। आप अपनी बेटी का तलाक करवाकर दूसरे स्थान पर उसका विवाह करवाइए। तो क्या कह रहे स्वामी जी? हमने आपकी बेटी के लिए दूसरा वर भी ढूंढ लिया। दूसरा वर भी ढूंढ लिया? जी। कौन है वो स्वामी जी? आपके पीछे। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? मेरे मालिक? यही उचित है आशीष जी। अरे फिर सुबह सुबह मूंगफली खाने बैठ गए। डिंपल, अरे बहू, बाहर देखो कौन है। बहू नहाने गई होगी, तुम जाके दरवाजा खोल दो। बहू लाई हो, नौकरानी नहीं। आप बैठे बैठे मूंगफली खाते रहेंगे? जरा देख लो दरवाजे पर कौन है, बड़ा हाथ पांव भी हिला लिया करो। चलो वो भी ठीक है, जाकर देख लेता हूँ। बस मूंगफली खाते रहते हैं, मूंगफली से छुट्टी नहीं मिलती है इनको। अरे कोई तोहफे लेकर आया है? तोहफा? अरे जी भाई साहब, किसके लिए तोहफे? तोहफे? किसके लिए है ये तोहफे? डिंपल के लिए कुछ तोहफे आए हैं उनकी चाहने वाले की तरफ। कौन है चाहने वाला? यही दिन रह गए थे देखने के लिए। नई नवेली बहू के आशिक ने तोहफे भेजे हैं। मैं तो पहले ही शादी के खिलाफ थी, ऊपर से न दान न दहेज, और लड़की भी वैसी। हुआ क्या? ये देख ले, बहू के चाहने वाले ने तोहफे भेजे हैं, और कल को ऐसा ना हो आशिक सामने ही आ जाए। क्या मामा जी? क्या हुआ पूछ रही है? पूछना तो हमें चाहिए। तेरा चाहने वाला आशिक है कौन? चाहने वाला? ये क्या कह रही हैं आप? ये देख, तेरे चाहने वालों ने क्या क्या भेजा है। ये देखो, ये सब अपने आशिक से मंगवाया तुमने। इसके लिए पता नहीं कौन कौन सी घटिया बातें की होंगी तुमने। छी। हाँ जी, ये सब क्यों मंगाऊंगी? विनीत, मुझे नहीं मालूम ये सब किसने भेजा है। कोई ऐसे देकर चला जाएगा, और उसे कैसे पता कि ये हमारा घर है? पापा पता नहीं कौन है जो मुझे ऐसे अजीब और गरीब गिफ्ट भेज रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। गिफ्ट भेज रहा है?
मैं समझ गया बेटा, ये गिफ्ट कौन भेज रहा है। आप समझ गए मतलब? हमने आपकी बेटी के लिए दूसरा वर भी ढूंढ लिया। कौन है गोस्वामी जी? क्या मैं उनका मुंह तोड़ दूंगी? ये हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर ऐसे गिफ्ट भिजवाने की? ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो बड़े हैं। वो बड़े हैं तो क्या हुआ, शादी करेंगी, मेरा तलाक करवाएंगे वो। मैं उनके बेटे की उम्र की हूँ, वो मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? तू शांत हो जा बेटा, तेरे पापा है ना, मैं सब संभालूंगा, चिंता मत कर। मैं जाकर मालिक से बात करता हूँ। हेलो हेलो, अरे कौन बोल रहे हो? क्या चाहते हो तुम? कहीं तुम टिम्पल के आशिक तो नहीं बोल रहे हो? मालिक, आशीष गुप्ता जी आएंगे। अच्छा, अंदर भेज दो उन्हें। जी। आइए ससुर जी, आइए, विराजमान होइए। डिम्पल की शादी के समय जो आपने हमारी पैसों से मदद की थी, वो मैं सूद समय लौटा रहा हूं। इसके बाद अब हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे। हम ये नौकरी छोड़ रहे हैं। और एक बात और, मेरी बेटी और दामाद अलग नहीं होंगे, और मैं ये होने भी नहीं दूंगा। नमस्ते। आप टेंशन मत लीजिए मालिक, मैं सब संभाल लूंगा। डिम्पल, ए डिम्पल, देख ले, फिर तेरा फोन आ गया। लगता है मुए को मेरा नंबर मिल गया है। हेलो माँ जी, आपके बेटे विनीत का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कब? कैसे? आप लोग RM भारत हॉस्पिटल पहुंच जाइए जल्दी। क्या हुआ गंगा? एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट? विनीत का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने बताया RM भारत हॉस्पिटल में। चलिए ना जल्दी। चलो बेटा। चलो आओ बेटा, पैसा दे दीजिए। हाँ जी, यही हॉस्पिटल था ना? विनीत का फोन उठा बेटा, विनीत का फोन। हेलो हेलो डिम्पल, मैं एक फाइल भूल गया हूँ घर पे, वो अलमारी में रखी हुई है, तुम निकाल के रखो, मैं आ रहा हूँ। विनीत, आप ठीक तो हो ना? आपका एक्सीडेंट हुआ था ना? एक्सीडेंट? अरे वो तो बस मामूली सा था। और तुम्हें कैसे पता पड़ा? आप घर आइए, मैं सब कुछ बताती हूँ। माँ जी, विनीत बिल्कुल ठीक है और वो घर आ रहे हैं। हाँ, लगता है उसी कलमुहे का फोन आ गया। हेलो, क्या हो माँ जी, हॉस्पिटल नहीं पहुंचे आप लोग? हाँ, मैं हॉस्पिटल में ही पहुंची हूँ। तुम मिल तो सही। मेरे विनीत का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, समझा तू? एक बार तू मुझे मिल, देख तेरी चमड़ी कैसे उखड़वाती हूँ मैं। कीड़े पड़े तेरे को, कीड़े। अच्छा माँ जी, एक्सीडेंट नहीं हुआ? अभी एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ? आगे भी तो हो सकता है। तू बोल कौन रहा है? डिम्पल के चाहने वाले की तरफ से बोल रहा हूँ।
डिंपल इतना सब कुछ होता रहा और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? ऐसी बात नहीं है विनीत, वो पापा ने कहा कि वो सब संभाल लेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता के क्यों परेशान करूं। परेशान करूं? अरे ये सब बातें छुपाने वाली होती हैं क्या डिंपल? छोड़ूंगा नहीं उस बुड्ढे को। अरे इतना बड़ा आदमी है, लोग भगवान मानते हैं उसे, और हरकत इतनी की हुई की उसने। अरे खाइए खाइए। देखिए क्या है, आज से 26 साल पहले हमारे पहले ठेले की शुरुआत हुई, इसलिए आज के दिन आप सबकी दावत है यहाँ पर। आज बिल किसी को नहीं दे रहा है, खाइए प्लीज। कहाँ चले भाई? तो वही है ना जो घर आया था उस दिन। चल चल बाहर निकल, चल। पहले तेरे इस मालिक की इज्जत निकालूंगा, उसके बाद निकलूंगा यहाँ से, समझा? बाहर निकल, चल। चल बाहर निकल। क्या बोल रहा हूँ? आने दो। अरे समझ कर रखा तूने खुद को, सबको खाना खिला के बड़ा भगवान बना फिरता है। बट ढोंगी आदमी, डिंपल तेरी बेटी की उम्र की है, शादी करेगा उससे? अरे सोचा भी कैसा तूने मेरा और मेरी वाइफ का डिवोर्स करवाएगा तू? शर्म नहीं आती क्या तेरे को? देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मेरे ससुर को फोन कर करके तू यही सब बोलता है, घर पे गिफ्ट भिजवाता है, फेक कॉल्स करवा के लोगों को परेशान कर रखा तूने। तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूं इसलिए छोड़ रहा हूं, अगली बार नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। अबे घिन आती है तेरे से आदमी पे, समझा? मालिक चलिए घर चलते हैं। सबसे पहले स्नान होगा, उसके बाद सब कुछ। किसी भी इंसान को अगर ये पता चले कि कोई आदमी उसकी पत्नी पर बुरी नजर डाल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उससे गुस्सा आएगा। और विनीत ने भी वैसा ही किया जो कोई भी आम आदमी करता। लेकिन शिव कुमार अब जो करने वाला था, वो कोई आम आदमी सोच तक नहीं सकता। विनीत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने जा रहा था। काम हो गया? माँ जी, वो फोन अभी भी नहीं उठा रहे। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हेलो पापा। हेलो बेटा, मैं दामाद जी के ऑफिस गया था बेटा, वहां जाके पता चला वो तो बहुत पहले ही घर जाने के लिए निकल चुके हैं। बेटा मुझे बहुत चिंता हो रही है, मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट पहुंचता हूँ बेटा, तुम भी आ जाओ। ठीक है पापा। अरे मैडम, आप पगला तो नहीं गई हैं? आपको मालूम है किसके बारे में बात कर रही हैं आप? वो धर्मात्मा आदमी है और पूरे शहर को कल ही उन्होंने भंडारा खिलाया और हम भी खा कर आए हैं। उनके बारे में कुछ नहीं लिखूंगा मैं। और ऐसे सीधे और सच्चे आदमी के बारे में आप लोग आरोप लगा रहे हैं। सच्चे आदमी? और वो, आपको पता नहीं है उस आदमी ने हमें कितना परेशान किया है। उसने मेरे पति पर जानलेवा हमला करवाया और अब मेरे पति गायब है।
हो ना हो, मेरे पति के गायब होने के पीछे उन्हीं का हाथ है। आप मेरी रिपोर्ट लिख रहे हैं या नहीं? मैडम चिल्लाइए मत, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं लिख सकता। अरे क्या? मिसिंग की रिपोर्ट है तो लिख दूंगा, लेकिन शिव कुमार जी के बारे में कुछ नहीं लिखूंगा। कौन है शिव कुमार? वही शिवराम भोजन भंडार वाले। अभी आप नए हैं सर, इसलिए आपको मालूम नहीं। वो बहुत ही धर्मात्मा आदमी है। वो सब ठीक है, अभी इनकी रिपोर्ट लिखो, और अगर इन्हें किसी पर शक है तो उसका नाम भी लिखो। सर आप? मैंने कहा ना रिपोर्ट लिखो तो लिखो। धन्यवाद सर। देखिए आप घबराइए मत, हम देखते हैं मामला क्या है। अभी आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। लिखिए। एक मिनट, क्या बात है भाई? हमें शिव कुमार शर्मा से मिलना है। जो भी बोलना है मुझे बताइए, और ये बात जानते ना कि किसके घर पे आए। देखिए आप जो भी हैं, शिव कुमार शर्मा को बुलाइए। रस्तोगी, क्या हो रहा है? मेहमानों से ऐसे बात करते हैं क्या? माफ कीजिए इंस्पेक्टर, आप आइए, अंदर आइए। तशरीफ रखिए, फरमाइए क्या लेंगे? चाय कॉफी वगैरह कुछ? अरे हुकुमचंद, चाय वगैरह कुछ बंदोबस्त कर दो। देखा साहब, मैंने कहा था ना कितने अच्छे आदमी हैं। शिव कुमार जी, एक लड़का है विनीत शुक्ला, वो गायब है। उसकी बीवी डिंपल शुक्ला को आप पर शक है कि उसे आपने गायब किया है। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? अगर आप चाहें तो हमारे पूरे घर की तलाशी ले लीजिए। मौर्या, जी सर। इस पूरे घर की तलाशी शुरू करो। जी सर। तू चली क्यों नहीं जाती उस आदमी के पास? उसे क्या चाहिए? तू ना तो जा उसके पास। मेरे विनीत को तो छोड़ देगा। क्यों मेरे बेटे की जान की दुश्मन बनी हुई है तू? हाँ जी, मैं विनीत से प्यार करती हूँ। उसको छोड़ के मैं किसी और के पास कैसे जा सकती हूँ? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो उसकी जिम्मेवार सिर्फ तू होगी। सर। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरे पति का? जी नहीं, हमने विनीत के फोन की लोकेशन ट्रैक की, लेकिन उनका फोन मथुरा से बलिया जा रहे एक टेम्पो में मिला है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें ढूंढने की, पर अभी कुछ पता नहीं चल पाया। आपने शिव कुमार के घर की तलाशी ली? जी, हमने उनके घर की तलाशी ली है, लेकिन विनीत हमें वहां नहीं मिला। और मुझे नहीं लगता कि शिव कुमार का कोई हाथ होगा विनीत को गायब करने में। अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं इंस्पेक्टर साहब? अच्छा डिंपल जी, वो जो कॉल आया था विनीत का एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए आपको, क्या हुआ? हॉस्पिटल नहीं पहुंचे आप लोग? वो नंबर बता सकती हैं आप? वो नंबर मैंने शिकायत दर्ज करते समय लिखवाया था। मौर्या, उस नंबर का पता लगाओ, वो किसका है फोन कंपनी से, जल्दी। ठीक है। हमारे मालिक के साथ तूने जो बदतमीजी की थी ना, उस बदतमीजी के लिए तुझे उन्होंने माफ कर दिया। साइन कर, चल। क्या है ये? क्या है ये? तलाक के पेपर हैं, साइन कर। अगर साइन करेगा ना तो तुझे इज्जत के साथ तेरे घर छोड़ देंगे। हरगिज नहीं करूंगा, मैं डिंपल को तलाक नहीं दूंगा। अच्छा, डिंपल मेरी पत्नी है और मेरी ही रहेगी। इसका मतलब यह है कि तू आसानी से नहीं मानेगा। नहीं करूंगा। नहीं करेगा?
बहू, जी माँ जी। क्या हुआ? कौन आया था? कुछ बताएगी? माँ जी, तो चली क्यों नहीं जाती उस आदमी के पास? मेरे विनीत को तो छोड़ देगा। हाँ जी, सही कह रही थी। हेलो पापा, अब शिव कुमार को बोल दीजिए कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। बस वो विनीत को जल्द से जल्द छोड़ दे। मैं कल ही उसके घर चली जाऊंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपका बेटा सही सलामत घर आ जाएगा। स्वामी जी, आप इस वक्त? मुबारक हो शिव कुमार जी। आशीष का फोन आया था। डिंपल विवाह के लिए मान गई है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है स्वामी जी। फिर तो आप जल्दी से शादी का मुहूर्त निकाल लीजिए। वो तो निकालेंगे, परंतु उससे पहले केतु का निवारण करना होगा, हमेशा के लिए। फिर क्या करें? विनीत के पूरे परिवार को कहीं दूर भेज दे? उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। वो केतु है, केतु। दोबारा कभी भी वापस आकर आपकी कुंडली में बैठ सकता है। डिंपल के साथ आपके विवाह से पहले उसका निवारण करना जरूरी है। कल का मुहूर्त अति उत्तम है निवारण विधि के लिए। सर, किसी के फोन से फोन आया था विनीत के एक्सीडेंट, डिंपल और उसकी फैमिली। तो तू इस सब में शामिल है? पता कहाँ है विनीत? साहब, हमको कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता कि हमारा फोन किसने इस्तेमाल किया और क्या किया। देख, हमारे पास फोन रिकॉर्ड्स हैं। तेरे ही फोन से कॉल गया था विनीत के परिवार को। अब बता, कहाँ है विनीत? एक मिनट साहब, मेरा फोन तो उस दिन रस्तोगी भैया ने ले लिया था। उस दिन हमारा हाथ भी तोड़ दिया और काम से भी निकाल दिया। अब जाके हाथ ठीक हुआ है। ये रस्तोगी कौन है? वो शिव कुमार शर्मा के बॉडीगार्ड है। इसका मतलब डिंपल सच बोल रही थी। ये रस्तोगी का नंबर निकालो और पता लगाओ इस वक्त उसकी लोकेशन कहाँ है। जल्दी। ओके सर। इस केतु का निवारण करना होगा। हेलो। हेलो, डिंपल जी, हमें शिव कुमार के खिलाफ सबूत मिल गया है। आप तुरंत हमारी भेजी हुई लोकेशन पर पहुंचिए। शायद वहां आपके पति मिल जाए। हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। हाँ।
भैया भैया यहाँ से राइट ले लीजिए। इस केतु का निवारण करने का शुभ मुहूर्त हो चुका है। छोड़ दो मुझे, देखो क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा। तो सर वो देखिए गाड़ी। इसका मतलब वो लोग यहीं कहीं हैं। चलो। छोड़ दो, क्या बिगाड़ा मैंने तुम लोग का। इस केतु का निवारण करने के लिए बलि देना जरूरी है। छोड़ दो। रुको। बंद करो ये नौटंकी। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है शिव कुमार। विनीत, 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 देखो। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। केतु का निवारण करना जरूरी है। केतु का निवारण करना जरूरी है। तुम लोगों के किए की सजा तुम लोगों को मिलके रहेगी। जेल में होगा तुम सबका निवारण। विनीत के कत्ल के जुर्म में शिव कुमार को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बरसों से कमाए गए नाम और शोहरत को शिव कुमार के अंधविश्वास ने मिट्टी में मिला दिया। शिव कुमार अकेले नहीं है, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आंखों पर पड़े अंधविश्वास के चश्मे ने कई लोगों की जिंदगी अंधेरे में डाल दी। समाज में पनप रहे तमाम तरह के अंधविश्वास से बचे और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। स्वामी परमानंद जैसे न जाने कितने ढोंगी बाबा खुलेआम इस समाज में घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए, उनसे अलर्ट रहिए और अगर विश्वास करना ही है तो अपनी मेहनत पर कीजिए, क्योंकि वही सफलता की ओर आपको ले जा सकती है। खुद पे विश्वास रखिए, अंधविश्वास पर नहीं। इसी के साथ मैं गिरीश जैन प्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी सामाजिक दूषण को दर्शाती और आपको अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। प्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।